नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो खाली एजुकेशनल लर्निंग पर्पस के लिए है। मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। दोस्तों, जैसे कल प्रिडिक्ट किया था, मार्केट ने मैसेज मूव दिया। मैंने बताया था नीचे खुलेगी तो एक बार कॉल ट्राई करना, और कॉल्स ने रिवार्ड दिया। वहीं आज दिन भर पुट वालों की शामत आई रखी। दिन भर रिटेलर पुट खरीदता रहा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन पुट ने उसको रिवार्ड नहीं दिया। कॉल में उसका इंटरेस्ट था नहीं, क्योंकि राइटिंग उसने अच्छी खासी की हुई थी। तो फर्दर उसने क्या हुआ, थोड़ी सी राइटिंग बढ़ा दी। उसको लगा कि कॉल के रेट ऊपर आ गया, तो उसको जो है यहाँ पे करना चाहिए, थोड़ा और राइटिंग करनी चाहिए। तो उसने राइटिंग की। वहीं पुट में देखो, जो 1.5 लाख से ऊपर का फिगर था, आज सिर्फ 24,706 रह गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी खासी पुट वो लेके गया है, और कॉल जो है फर्दर राइट करके गया है। स्टॉक फ्यूचर भी हल्के से बेचे और इंडेक्स फ्यूचर खरीदे हैं। एफआईआई बुलिश पोजीशन लेके गया है, प्रास भी बुलिश लेके गया है, और डीआईआई इनकी पोजीशन नेग्लेजिबल है, कोई इतना मैटर नहीं करती। अब इंडेक्स फ्यूचर में 33,950 नंबर, ये कम नहीं हुआ। डीआईआई 51,000 कंट्रैक्ट हो गए, नंबर ये बढ़ाते जा रहे हैं। एफआईआई 44,252 कंट्रैक्ट हैं, और प्रास के पास 27,147 कंट्रैक्ट हैं। नंबर इन्होंने भी जो है अपना कुछ भी कम नहीं किया। वहीं क्लाइंट्स रिटेलर्स 1,29,000 कंट्रैक्ट इन्होंने कॉल के राइट कर दिए हैं। प्रास के पास 9,542 कंट्रैक्ट हैं। एफआईआई 1,38,000 कंट्रैक्ट, नंबर इन्होंने फिर आज बढ़ा लिया है, और डीआईए के पास नंबर में कोई चेंज नहीं है। अब यहाँ पे आप देखिए, लॉन्ग और शॉर्ट पुट में आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा रिटेलर क्या करता रहा और मार्केट ऊपर क्यों आती रही। आज दिन भर रिटेलर पुट में अपनी किस्मत आजमाता रहा। लग रहा है अगले 2 दिन भी वो पुट का सहारा लेने की कोशिश करेगा, और उसको अच्छी तरह से जो है नुकसान दिया जाएगा। और कॉल में उसकी देखो खौफ, बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। कॉल्स के रेट कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस है कि एक्सपायरी नीचे की तरफ होगी और उसको मुनाफा देखने को मिलेगा। 30,500 से बैंक निफ्टी जो है 32,700 इस लेवल पे आ गई है। लेकिन रिटेलर जो है अभी भी तमाशा देख रहा है। वहीं 14,150 के लेवल से लेके 14,650 तक आ गई है निफ्टी, लेकिन अभी तक वो निडर होके देख रहा है। मुझे लग रहा है कि कल भी अगर तमाशा जारी रहा तो 14,750 800 मार्केट कहीं भी जा सकती है। 14,800 14,900 कहीं पे भी एक्सपायरी हो सकती है, अगर रिटेलर की ऐसी पागलपंथी जारी रही तो। वहीं अब पुट साइड में देखिए, रिटेलर के पास मात्र 24,000 कंट्रैक्ट हैं जो उन्हें पुट के राइट किए हैं। एफआईआई इसके पास 1,24,000 कंट्रैक्ट हैं। डीआईआई इसके पास 23,440 कंट्रैक्ट हैं, और प्रास के पास 1,23,253 कंट्रैक्ट हैं। और स्टॉक फ्यूचर में किसी भी कैंप में मेजर चेंज नहीं है। सिर्फ एक कैंप है जो आस्ता आस्ता नंबर बढ़ा रहा है, वो है एफआईआई, जो तकरीबन 90,000 से 1,63,000 तक नंबर पहुंचा दिया है। और प्रास नंबर कम करते हुए नजर आए हैं, और रिटेलर उनका भी नंबर जस का तस बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, ऐसा लग रहा है 2 दिन और रह गए हैं मंथली एक्सपायरी को। मार्केट ऊपर लाई जा रही है, ऊपर ले जाया जाएगा मार्केट को। अभी कब तक? जब तक कि ये नंबर कम ना हो, और मार्केट गई आस्ता आस्ता है। इस बात को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो अब क्या हो सकता है, अगले 2 दिन में तेजी से मार्केट को ऊपर लेके जाया जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है कल आफ्टरनून में मार्केट को नीचे की तरफ दर्शन कराए जाएं, या फिर थर्सडे को ऊपर से नीचे की तरफ लाया जाए। तो ये सारी चीज़ें हम ऑप्शन चेन में देखने की कोशिश करते हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी वार्न किया था कि बड़े प्लेयर्स के लिए एक्सपायरी इंपॉर्टेंट होती है, मैस नहीं करना। तो मेरे वह दोस्त जिन्होंने हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं अपनाए होंगे, उनको फ़ायदा भी जरूर हुआ होगा। अब चलते हैं बाकी पैरामीटर्स को देखने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। वहीं दोस्तों, एसजीएक्स निफ्टी अभी फ्लैट कामकाज करी है। ये अगले महीने के रेट हैं। यूएस मार्केट नेगेटिव है, यूरोपियन मार्केट भी नेगेटिव है, लेकिन हमारी मार्केट लगता है कि कल भी जो है पॉजिटिव ओपनिंग देगी और ऊपर की तरफ ही कामकाज करेगी डाटा को देख के। वहीं आज कैश मार्केट के रेट अभी तक अपडेट नहीं हुए,
ये कल के ही दिखा रहे हैं, भला हो NSE का। अब चलते हैं सीधा ऑप्शन चेन पे, देखने की कोशिश करते हैं कि कामकाज क्या हो सकता है। 14,653 पे जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई है, तो हम सीधा चलेंगे 14,600 के लेवल पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं 14,600 पे। ये दिक्कत ये है कि ये सारी पुट आज की आज जुड़ी है, आप एक बार नज़र मारिए। इवन 14,750 पे भी जो है जुड़ना शुरू हो गई थी। अगर आज और आधा घंटा मार्केट कामकाज करती तो आप देखते कि 14,800 पे भी जो है ये एडिशन स्टार्ट हो जाता। और एक चीज़ और आपको देखने को मिली कि 14,800 के ऊपर आज पुट में अनवाइंडिंग हुई है। जी हाँ, यहाँ पे अनवाइंडिंग हुई है। एक बार देखेंगे डाटा है कौन सा है। जी हाँ, 29 अप्रैल का। और वहीं काल में भी आपको जो है अनवाइंडिंग नज़र आ रही है। अब एक चीज़ आपको समझ के चलना है, 14,700 के ऊपर मार्केट जो है क्लोजिंग नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे अनवाइंडिंग हो गई। 14,750 पे भी अनवाइंडिंग हो गई। मतलब ये राइटर्स में कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आई कि कल भी कहीं गैप अप हो गई, मार्केट ऊपर ही रही तो इनको नुकसान हो सकता है, तो इन्होंने अपनी पोजीशन काटने में ही भलाई समझी। इवन 15,000 तक में भी। अब देखिए 2 दिन रह गए मात्र एक्सपायरी में, तो इतना भी सब्र नहीं था राइटर्स में कि 2 दिन में हम पूरे का पूरा प्रीमियम जो है खाएं। उन्होंने यहाँ पे भी जो है अपनी कवरिंग करनी मुनासिब समझा, और यही हाल जो है पुट में भी हुआ। पुट में भी आप देखो दूर दूर तक जो है आपको कवरिंग ही नज़र आ रही है। तो कल के लिए रेंज क्या रह सकती है? रेंज दोस्तों ऊपर की तरफ काफ़ी खुल गई हैं। उसका रीज़न ये है कि 14,700 पे 31,000 कंट्रैक्ट हैं, वही पुट में 13,000 कंट्रैक्ट हैं। 14,600 पे 36,000 कंट्रैक्ट है, 24,000 कंट्रैक्ट आज जुड़े हैं। 500 पे देखो 73,000 कंट्रैक्ट हैं। और जो 14,500 पे जितना नंबर है वो नंबर आपको ऊपर कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा। जी हाँ, यहाँ पे कहीं नहीं आ रहा सिवाय 15,000 के, जहाँ पे 69,000 कंट्रैक्ट हैं। तो कल अगर गैप अप होती है, एक बार फिर से मार्केट गैप अप देती है, तो आप देखोगे 14,800, 700 और 800 के लेवल पे यहाँ पे एडिशन हो जाएगी पुट की। इवन यहाँ से मार्केट 840 के ऊपर निकली तो आपको 900 पे भी एडिशन नज़र आ जाएगी। इसीलिए मैं आपसे 2-3 दिन से जब भी वीडियो बना रहा हूँ एक ही बात बोल रहा हूँ कि बड़े प्लेयर्स के लिए एक्सपायरी इंपॉर्टेंट होती है, एफआईआई के लिए खासकर। और एफआईआई का फिगर आपने देख लिया कि काल का बढ़ते बढ़ते वो कहाँ से कहाँ तक बढ़ा के ले गए हैं। और पूरी की पूरी जहाँ तक उनको समझ में आ रही है, जो भी राइटिंग हो रही है वो पूरी काल खरीद रहे हैं। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई बड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आया राइटर्स को कि यहाँ पे वो काल बेच पाएँ। इवन यहाँ पे सिर्फ कवरिंग होती हुई नज़र आई, जिसका जहाँ पे बस चला। तो जो कल की रेंज है जो समझ में आ रही है वो 14,600 नीचे वाली तरफ और ऊपर वाली तरफ 14,800, 850, कुछ ये रेंज रह सकती है। डिपेंड करता है कि लाइव मार्केट में डाटा कैसे बनता है। गैप अप होती है जो आज आपने देखा, कल भी अगर आप सेम ट्रेंड देखोगे, पुट में ओपन इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो गया। पहले आप 700 पे नज़र रखना, फिर 800 पे नज़र रखना। जो डाटा को देख के ये चीज़ समझ में आ रही है कि रिटेलर इतनी जल्दी अभी हार नहीं मानेगा, काल अपनी कवरिंग नहीं करेगा। वो कल भी मुझे लग रहा है कि पुट में ही अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश करेगा। दूसरी बात, प्रास भी जो है राइटिंग में उतर गया, पुट उसने काफ़ी अच्छी राइट की है। लेकिन एक चीज़ और आप भूल के मत चलना कि जितनी राइटिंग हुई है, ये जितनी राइटिंग आपको देख नज़र में आ रही है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे रिटेलर का हाथ है। और हो सकता है, जी हाँ हो सकता है, कहीं ना कहीं मैक्सिमम जो पुट होल्ड करके चल रहा है वो एफआईआई करके चल रहा है। तो अब वो अगले मंथ की है, अगली एक्सपायरी की है, वो अनुमान लगाना डिफ़िकल्ट है। लेकिन जो डाटा है उसको देख के जो रेंज निकल के आ रही है वो 14,600 से लेके 800, 850 की नज़र में आ रही है। एक बार फिर से गैप डाउन मिलता है, जैसे हमने कल भी बोला था, एक बार गैप डाउन मिले तो आप कॉल लेके चलना, तो आपको मुनाफा होगा। बड़े प्लेयर्स की पोजीशन, स्पेशली एफआईआई की पोजीशन को देख के लग रहा है अगर गैप डाउन मिलता है तो एक बार के लिए आप चांस लेके कॉल की तरफ जा सकते हो। कोशिश करना कि आप नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी की लो, इस वीक की एक्सपायरी की मत लेना। और जो मुझे लग रहा है वो ये लग रहा है कि जो हमें कल आफ्टरनून के सेशन में और परसों थर्सडे को जो
वीरवार की एक्सपायरी है वो नीचे की तरफ से ऊपर वाली वो ऊपर से, जी हाँ, वो कहीं इस लेवल से घूमती है, इस लेवल से घूमती है, लेकिन घूमनी चाहिए वो यहाँ से नीचे वाली तरफ एक्सपायरी आनी चाहिए। तो एक बार सिर्फ लाइव मार्केट पे आप डाटा पे नज़र रखना, रेंज का ध्यान रखना, रेंज को रिस्पेक्ट करोगे तो फ़ायदा मिलेगा। वहीं बैंक निफ्टी 32,755 का लेवल है, तो मैं सीधा 32,800 पे चलूँगा। इवन बैंक निफ्टी आज काफ़ी तेज़ थी, एक बार भी जो है इसने नीचे की तरफ मुड़ के नहीं देखा, सिवाय इसके जो सुबह झटके से ऊपर गई, झटके से नीचे आई और उसके बाद दिन भर नीचे से ऊपर ही आती रही। इवन 32,500, 600, 700। आप एक चीज़ देखो, हर जगह पे आपको जो है अच्छा एडिशन नज़र आएगा, अच्छा एडिशन पुट में नज़र आएगा। और काल में आप ये देखो कि काल में यहाँ पे 32,500 पे तो कवरिंग हो गई है, लेकिन यहाँ से उठ के कवरिंग करके राइटर्स आके यहाँ बैठ गए हैं कि शायद ऊपर जो है 33,000 मार्केट क्रॉस ना कर पाए, तो इसके ऊपर हम राइटिंग कर देते हैं, तो ये प्रीमियम हमें पूरे का पूरा खाने को मिल जाएगा। अब इन खाने को मिल जाएगा या इनको जो बड़े प्लेयर्स खाएंगे वो आपको लाइव मार्केट पे नज़र रखनी पड़ेगी। लेकिन जो कल के लिए रेंज है वो 32,500 से लेके 33,200 कुछ ये रेंज रह सकती है। मैं सरप्राइज़ नहीं होऊंगा अगर गैप अप मिलती है। तो आप एक चीज़ देखोगे, जो आज भी आपने देखा कि जैसे नीचे से ऊपर आ रही थी, तो पहले क्या काल में ओपन इंटरेस्ट बढ़ा था, यहाँ तकरीबन 50 से 56 हज़ार तक था, लेकिन दिन आते आते आप देखो कि यहाँ पे अनवाइंडिंग हो गई और यहाँ पे जो है ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा इंक्रीज होके गया। और ये पुट हमारे रिटेलर्स भी लेके गए हैं और कहीं ना कहीं इसमें बड़े प्लेयर्स का भी छोटा मोटा थोड़ा बहुत कंट्रैक्ट योगदान हो सकता है। तो अब क्या हो सकता है, अगर 32,500 कल टूटा, अगर 32,500 टूटा तो जो आज का लो है कहीं आपको मार्केट यहाँ तक आते हुए नजर आएगी। अगर गैप अप मिलता है तो गैप अप के केस में आप एक बार डाटा पे नजर रखना, 33,000 तक अगर गैप अप मिलता है तो एक बार के लिए चांस लेके आप पुट ले सकते हो। हालांकि मैं ये बोलता हूँ कि 33,000 से भी अच्छा है, 33,000 भी कटने दो, क्योंकि राइटर्स अच्छे खासे ट्रैप हो चुके हैं नीचे के लेवल पे। ये सारी राइटिंग जो है ये ट्रैप हुए पड़े हैं, तो 33,100, 200 कुछ यहाँ तक अगर झटके में सुबह मिलती है मार्केट या यहाँ पे ओपनिंग होती है तो एक बार के लिए आप 33,000 की पुट जो है वो ट्राई कर सकते हो। वैसे जो मुझे लग रहा है वो कहीं 33,500 या 33,800 कुछ ये वाली पुट हैं जो 3-4 दिनों में काफ़ी सस्ती हुई हैं, तो कहीं ना एक्सपायरी जो है इन्हीं से कंट्रोल करने की बड़े प्लेयर्स कोशिश ना करें 33,500 या 34,000 की पुट से। और यहाँ पे ये जो 33,500 की काल, ये जो राइटर्स हैं जो कॉन्फिडेंट जिन्होंने दिखाया है राइटिंग करके, तो यहाँ पे इनको जो है मारने की कोशिश ना करें। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है कि कल लाइव मार्केट में डाटा कैसे फॉर्म होता है। ऐसा ना हो कि रिटेलर्स को अपनी गलती का एहसास हो जाए, कल वो पुट के बदले काल में बैठ जाएं और बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशन घुमा दें। दिन रह गए हैं 2, इस महीने की एक्सपायरी होने दो और अगले महीने जो है मुझे लग रहा है कि मार्केट अच्छा खासा जलवा देगी, एक अच्छा खासा फाल देने के लिए रेडी होगी। तो गैप डाउन, बाय कॉल, इनकेस गैप अप 33,000 से 33,200 के लेवल पे एक बार के लिए आप ये वाली पुट ट्राई कर सकते हो अगर आपको चांस मिलता है। नहीं तो लाइव मार्केट पे डाटा में नज़र रखना, जैसे डाटा फॉर्म होगा वैसे पोजीशन लेना। जो रेंज है वो 32,500 से 33,200 कुछ ये वाली रेंज बनेगी। इसी के साथ दोस्तों वीडियो मैं यहीं ख़त्म करने इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि कल इस एनालिसिस के बेसिस पे आपको कुछ मुनाफा देखने को मिले। नमस्कार, जय हिंद।